हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो इस सब्जेक्ट में है कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हो, अगर बाय चांस आप मूव ऑन कर जाते हो तो आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर, उसका रिएक्शन एक्शन क्या होगा। अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, या उसके रिएक्शन या एक्शन का क्या होगा। गाइस, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, माय नंबर इज़ 9953214108 व्हाट्सएप नंबर। email id is futurelove2218@gmail.com and my Instagram id is 888futurereading। आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों को 2 से लेके 3 दिन देना पड़ेगा। पेमेंट करने के 2 से 3 दिन के बाद ही मैं आप लोगों को बता पाऊँगी कि आपकी रीडिंग कब है, किस टाइम के है, क्योंकि पहले से 2 दिन पहले का ही बुकिंग रहता है। कई लोग 4-5 दिन पहले बुकिंग कराते हैं, तो इसीलिए 2 से लेके 3 दिन मुझे देना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं बताऊंगी। अगर आपने पेमेंट करने की तुरंत बाद आपको चाहिए कि हाँ अपॉइंटमेंट मुझे अभी मिल जाए या अभी वो आंसर कर दे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट रहते हैं। दिन के 20-25 अपॉइंटमेंट बुकिंग होती है। तो और मैं एक ही इंसान हूँ, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, तो मुझे ये रीडिंग देने में टाइम लगते हैं। तो इसी में आपके 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर है आपके फिश, यहाँ पर एलिफेंट एंड यहाँ पर डक। फिश, डक एंड एलिफेंट, ये तीनों ऑप्शंस हैं। आप चूज़ कर लीजिए कौन सी ऑप्शन आपको सही लगते हैं। आपकी तरफ मैं कर देती हूँ फिश, डक एंड एलिफेंट। कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हो, क्या उसे कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्या वो जेलस फील करेगा, या आपके पास वापस आएंगे, या आपसे आपके तरफ वो झुकाव होगा। अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो उसके एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। आप लोग तीनों चॉइस में से कोई भी एक चॉइस कर लो, तीनों में से। फिश, एलिफेंट और डक। चलिए, आप लोगों ने होपफुली आपके चॉइस कर लिए हो। मैं अभी आज एलिफेंट से शुरू करूंगी कि एलिफेंट से क्या होती है। आपका, अगर आप मूव ऑन कर जाते हो, क्या उस इंसान को कुछ फ़र्क पड़ेगा, आपके लवर, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर को मूव ऑन करने से कोई फ़र्क पड़ेगा। गाइस, आप लोग जो लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए चॉइस करते हो, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि पर्सनल रीडिंग देने के लिए मेरे पास दिन का एटलीस्ट 300-400 ईमेल्स आते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने तक। और पर्सनल रीडिंग के टाइम देने में मुझे कम से कम आपको 48 to 72 आवर्स देना पड़ेगा, क्योंकि 3-3 दिन पहले लोग बुकिंग करते हैं। तो अगर आपको उतना टाइम नहीं है कि 3 दिन के टाइम नहीं है और इमीडिएट बेसिस में रीडिंग कराना है, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन। ऐसे भी आप लोग को, बहुत सारे लोग हैं ऐसे यूट्यूब में जो अच्छा रीडिंग करते हैं, तो अगर आपको इमरजेंसी बेसिस में चाहिए तो उनसे ले सकते हो। लेकिन मेरे साथ पर्सनल रीडिंग का यही सिचुएशन है कि अगर आपको लेना है तो 2 से लेके 3 दिन वेट करना पड़ेगा। अभी आपका यही क्वेश्चन है कि अभी यही बोल सकते हैं कि आप अगर मूव ऑन कर जाते हैं हो आप अगर मूव ऑन कर जाते हो तो उसे कोई फ़र्क पड़ेगा, वो आपके पास वापस आएंगे। तो मैं इसमें यही बोलूँगी कि अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उसको बेसिकली आपसे ही कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो हो, वर्गो हो आप लोग सन मून राइजिंग में। आप लोग आप लोग के नेचर ऑफ जॉब, कुछ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हीलर हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। शायद आप लोग खुद भी एक टैरो रीडर हो, एक हीलर हो, एक स्पिरिचुअल लाइफ पाथ में चल रहे हो। कई लोग आप में से वर्गो हो, और एरीज लियो सैजी की एनर्जी मुझे आ रही है, कैप्रिकॉन टॉरस की एनर्जी आ रही है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियंस की एनर्जी आ रही है। लेकिन आप में से कई लोग जो हो, आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ में चलते हो। टैरो रीडर हो सकते हो, मेडिटेशन करना, प्राणिक हीलिंग इनके कोई हो सकते हो, या रेकी मास्टर्स हो सकते हो। तो आप लोगों में से कई लोगों के प्रोफेशन ये है। कुछ लोग आप लोग क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो, ब्यूटिशियन, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, इस तरीका से आ रही है। कुछ लोग आप लोग जैसे कि फाइनेंस रिलेटेड काम करते हो, बैंकिंग और मॉर्गेज कंपनी में काम करते हो, या कोई फाइनेंस कंपनी में काम करते हो, या बैंक में काम करते हो, अकाउंटेंसी क्लरिकल रिलेटेड काम करते हो, या आप लोग डेटा साइंटिस्ट हो सकते हो। डेटा साइंटिस्ट मतलब जो लोग एल्गोरिदम मैथमेटिक्स के साथ जो साइंस रिसर्च करते हैं, उस तरीका के काम कर सकते हो। एल्गोरिदम मैथमेटिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स, इस फील्ड में आप लोग रिसर्चर हो, या इस तरीका के आपके एक प्रोफेशन हो सकते हैं। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप लोग के ये प्रोफेशन है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि जैसे कि कपड़े का बिजनेस है और ज्वेलरी का बिजनेस है, कपड़ा और ज्वेलरी के बिजनेस है। और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आपके जैसे कि आप लोग बेसिकली आप लोग स्पेल मैजिक करते हो, या आप लोग एस्ट्रोलॉजी करते हो, या टैरो रीडिंग करते हो। इस तरीका से आपके कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं नंबर 10, 1, 19 एंड 28, नंबर 9, 27 एंड 18, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 16, नंबर 7, 25 एंड नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 6, 26 एंड 15। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 2, 20 एंड 11 भी हो सकती है, नंबर 8 भी हो सकती है। इसमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है, हो सकती है कि आपके या आपके जिस बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकते हैं एम, TONPACEUQGRYS। तो इनमें से आपके खुद के या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आपका जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ उसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बेसिकली इमोशनल नहीं है आपको लेके। कुछ भी इमोशनल फीलिंग्स यहाँ पर नहीं है। वो किसी ऐसे इंसान के तरफ इमोशनल है जो उसे छोड़ के चला गया है। शायद उसके एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड हो, उसको लेके बहुत इमोशनल है। आपको लेके उसके जो एनर्जी है, या उसके जो सिचुएशन है या फीलिंग्स है, वो फ्लैट लाइनर है। एक फ्लैट लाइन में जाते हैं। फ्लैट लाइन ऐसे होती है ना, उस तरीके से फ्लैट लाइन है, ना ऊपर आती है ना नीचे आती है। और आपके साथ मैं देख रही हूँ कि उसका जैसे कि कनेक्शन तो है, लेकिन वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं। कभी कभी आप दोनों के भयंकर लड़ाई भी हो जाती है। इस तरीके से मैं देख रही हूँ, जिस इंसान से वो प्यार करते हैं वो उसे छोड़ के गया है, और ये भी आपको छोड़ के गए हैं। आप दोनों के बीच में एक पैशनेट रिलेशनशिप था, जिसे आपने मिस्टेक करके ये सोचा कि आप दोनों के बीच में एक लव कनेक्शन है, लेकिन वो पैशनेट रिलेशनशिप था। उसके लिए वो लस्ट बोल सकते हो आप। वो सोचते थे कि ये लस्ट वाली रिलेशनशिप है, और जिस इंसान के लिए वो बहुत ज़्यादा सोचता है या प्यार करते हैं, वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे। उसे वो ट्रू लव करते हैं, और वो उसके साथ उसके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखा है, और मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद वो इंसान उसको छोड़ के गया है। तो उसके साथ उसके मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स था। तो वो जिस इंसान को लेके वो सोच रहा है, वो उसके एक्चुअली एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। आपके साथ उसके जो है एनर्जी के जो सिचुएशन दिख रहा है कि मैनिपुलेशन, या कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ कि पैसा के खातिर, जैसे कि आपसे कुछ पैसा उधार लेता होगा, या कुछ
फैसिलिटीज़ लेता होगा, इन सारी चीज़ों के वजह से आपके साथ है। हालांकि मैं देख पा रही हूँ कि वो आपसे बात करने की या आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करेगा या करेगी ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर, लेकिन वो भी एक मैनिपुलेशन होगी, मतलब एक झूठे झूठे बातें बोल के वो आपके साथ सब कुछ सही करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर स्टाक एनर्जी के कार्ड आ रही है, आप उसके जो है उसके एनर्जी बिल्कुल स्टाक हो रखा है, और स्पेशली उसके हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आपका मुझे दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि ना जाने कितने दूर चलना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। तो आपके भी क्राउन चक्र बंद है, क्योंकि आपके माइंड बिल्कुल स्टॉप है, आपके माइंड काम नहीं कर रहे। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स कह रहा है कि रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ, as you allow others to know the real you, you will feel loved for you who you truly are। आप जो खुद हो उस चीज़ों को आप भूल चुके हो, तो इस चीज़ों को यूनिवर्स कह रहे कि आपको आगे में लेके जाना है, तो आपको खुद को रिवील करने की कोशिश करना पड़ेगा। लाइफ लेसन्स, you can break free from recurring negative patterns by praying to know the lessons and blessings they contain। आपको बेसिकली मेडिटेशन प्रेयर में रहना होगा, और आपको वो जो लाइफ लेसन्स है, मतलब आपको मेडिटेशन में रह के अपने खुद को जानने की कोशिश करना होगा। प्रेयर कीजिए ब्लेसिंग्स के लिए कि ये इंसान बदल जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप मूव ऑन कर जाते हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बेसिकली वो आपके लिए इतना फील नहीं करते जितना वो उसके पुराने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, एक्स के लिए फील करते हैं। हालांकि वो एक्स जो है वो उसके पास वापस तो नहीं आने वाला है, लेकिन वो एक्स के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, आपके लिए उतना फील नहीं है, उसके मन में उतना फीलिंग्स नहीं है। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया है फिश, उनका क्या रीडिंग होती है, क्या रीडिंग आते हैं जिन्होंने फिश चॉइस किया है। अगर आप मूव ऑन कर जाओगे तो उस इंसान को क्या कोई फर्क पड़ेगा, उसको क्या वो क्या वापस आएंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो जेमिनाई। आपके बर्थ मंथ होगा जून, जनवरी, मार्च, मई, अप्रैल एंड अगस्त। इनमें से आपके बर्थ मंथ है जनवरी, जून, अप्रैल, मई, मार्च, अगस्त, नवंबर। इनमें से आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। आप लोगों का जो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप मूव ऑन करते हो तो क्या उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जी बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो वापस जहाँ पर भी आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कन्वीनियंट पार्टनर है, वो कोई दूसरे सिटी में रहते हैं, और वो दूसरे सिटी से भागा भागा आपके पास आएंगे। और मुझे ऐसे भी लगता है कि वो आपको शादी का ऑफर भी कर देंगे कि चलो अभी जल्दी से एंगेजमेंट करते हैं या शादी कर लेते हैं, इस तरीक़े से ऑफर कर देंगे। उसको डर लगता है आपके दूर जाने से, उसको डर लगता है, वो आपको दूर नहीं भेज सकते, आपको कमिटमेंट दे देगा। अगर आप ऐसे उसे दिखाओगे भी कि आप मूव ऑन कर चुके हैं तो आपको तुरंत कमिटमेंट आ जाएंगे। और अभी जो है ये फेज में उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है।
हालांकि आपको इतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उसके उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसके फाइनेंशियल कंडीशंस या जॉब या इस तरीक़ा की चीज़ें हैं कि वो आपने प्रमोशन पाना चाहते हैं या जॉब या बिजनेस में उन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगर आपने न्यू कनेक्शन बनाया, आपने न्यू कनेक्शन बनाए और आप लव रिलेशनशिप में आगे मूव ऑन कर गए, तो वो जो है वो भागा भागा दूसरे सिटी से आएगा या आएगी और आपको कमिटमेंट दे देगा और शादी भी कर लेंगे। और वो शादी भी 3 से लेके 4 महीने के अंदर ही फोर्सफुली कर लेंगे आपसे शादी। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा जल जाएगा वो। और मैं देख भी पा रही हूँ कि इस वक्त को उस इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वो हालांकि आप दोनों शायद लो कांटेक्ट सिचुएशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मतलब आपके बिल्कुल कोई कांटेक्ट है ही नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस वक्त को आपके मतलब उसको उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। वो बिल्कुल मतलब ट्रांसफॉर्म हो रही है, या उसको एक जैसे स्पिरिचुअल पाथ होती है उस स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हैं। आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, मैंने जो बोल दिया था बर्थ मंथ, आप लोग के बर्थ डेट हो सकते हैं नंबर 6, 24 and 15, नंबर 1, 10, 29, नंबर 1, 10, 28 and 19, नंबर 5, 23 and 14, नंबर 4, 22 and 13, नंबर 3, 21 and 12, नंबर इनमें से आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं। और आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं CSRTVFA, PNSIRTLG। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप दोनों को ही हीलिंग के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का जो फाइटिंग है या आप लोग के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होके जो आप लोग के ब्रेकअप हुआ है वो बेकार कोई रीज़न में हुआ है। मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर कुछ बहुत सीरियस इश्यूज है या कुछ ऐसे है, या ब्रेकअप होने की कोई थर्ड पार्टी था, या उसके वजह से ब्रेकअप होने की ज़रूरत हो चाहिए था। मुझे लग रहा है कि सिर्फ डिस्टेंस के वजह से, या अगर उसने आपसे ज़्यादा बात नहीं किया होगा या कुछ इस तरीके से हुए होंगे, सिर्फ उस वजह से आप लोगों के ब्रेकअप हुआ है और कुछ नहीं है। आप लोगों के ब्रेकअप का भी कोई XYZ रीज़न नहीं था, मतलब ये यूं ही ब्रेकअप या यूं ही नो कम्युनिकेशन सिचुएशन हो रखा है, सेपरेशन हो रखा है। अगर आपने बाई चांस उसे दिखा दिया कि आप जो है आप किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हो या किसी और के साथ आपने कनेक्शन बना ली हो, तो मैं देख पा रही हूँ कि वो भागा भागा आएगा और आपको कमिटमेंट दे देगा। और उसके साथ ऐसे भी दिख रहा है कि आप मतलब आपके लिए वो एकदम ऐसे हो जाएंगे कि आप भी शादी करो। उसका डर ही यही है कि आप कहीं दूर ना चले जाओ। फिर भी वो अपने थोड़ा ईगो के वजह से या अपने काम की वजह से काम में इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, अच्छा चीज़ें अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा प्रमोशन चाहते हैं, इसके वजह से वो रुका हुआ है कि आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपने ये दिखा पाए उस इंसान को कि आप मूव ऑन हो चुके हो, तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा। इस वक्त को मैं देख रही हूँ वो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो सही, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहने के बाद में भी वो इंसान सिर्फ आप ही के बारे में सोचता है, सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। और उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और अच्छे के लिए हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। जब लोग स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तब आप लोग को मैं बता देती हूँ कि स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो जो भी चीज़ वो गलत आज तक किया है, वो आपके सामने माने या नहीं माने, वो गॉड के सामने, ईश्वर के सामने, यूनिवर्स के सामने मान लेता है कि उसने आपके साथ गलत किया है। और उस चीज़ों को रियलाइजेशन में आती है। तो इस वक्त को आपसे नहीं बात करते हुए भी वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। और क्योंकि वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो यही बात आपको लोगों को बताऊंगी कि थोड़ा इंतज़ार करो। 3 to 4 मंथ्स में या 5 मंथ्स में आप दिखा सकते हो कि आप मूव ऑन कर गए हो, और वो भागा भागा आएगा और आपसे बात कर लेगा और आपके आपके कमिटमेंट भी दे देगा। बस आपको थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, कुछ दोस्त बनाने की ज़रूरत है। बाकी वो इंसान भागता हुआ आएगा और आपको कमिटमेंट दे देगा, क्योंकि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपके बगैर वो रह नहीं सकते, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है।
balancing masculine and feminine energies. Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence. यहाँ पर मुझे लग रहा है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअली बैलेंस करो, क्योंकि आप जो है, आप जितने दिनों से जो चाहते थे कि हाँ मेरी जो पार्टनर है, मेरा जो ट्विन है, उसका जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड यहाँ पर आया है। वो ट्रांसफॉर्मेशन अब जाके शुरू हुई है, अब जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है। आप जो इतने दिनों से चाहते थे कि उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, वो ट्रांसफॉर्मेशन अब जाके शुरू हुई है, अब जाके वो स्पिरिचुअल पाथ लिया है। तो कहाँ जा रहे हैं कि आप इस वक्त को आपके खुद की एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि उसका तो स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हुई है और वो आपके पास भागा भागा वापस भी आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए वो वापस आ रहे हैं, जैसे रीयूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वो 3 से लेके 4 महीना 5 महीने के अंदर ही आपके पास वापस आके आपको पूरी तरह से कमिटमेंट दे देगा। 1 डेढ़ साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर ही आपकी शादी होने की चांसेस आ रही है। ओनली थिंग इज आपको थोड़ा मूव ऑन करने की ज़रूरत है। फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स के काम आ रही कार्ड आ रही है, मतलब आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, या अगर वो आपको अच्छा नहीं लगते हैं तो आप कोई हीलर को चॉइस करो, उसके लिए आप उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो। तो इस तरीका के कार्ड्स आ रही है। आप लोग इस तरीके से करते रहोगे तो आप दोनों के ऑलरेडी मतलब शादी का सब कुछ बना हुआ है, शादी होने की भी है और शादी हो भी जाएगा। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने फिश चॉइस किया था, बहुत ही बढ़िया रीडिंग था आप लोगों का, कि इतना ऑब्सेशन है फिर भी एक दूसरे के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। अब आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था ब्यूटीफुल टू डार्क, उनकी क्या रीडिंग आते हैं। अगर आप मूव ऑन कर जाओगे तो क्या उसे कोई फर्क पड़ेगा, क्या वो कमिटमेंट दे देगा, या जेलस फील करके आपके साथ फिर से दोबारा पैचअप कर लेगा, इस तरीका से कुछ है। गाइस, जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुकिंग करते हो, आप लोग को सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि मैं एक ही इंसान हूँ, मेरा कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं है, तो मुझे आप लोगों को जवाब देते हुए थोड़ा टाइम लग जाएंगे। तो अगर आप लोग जवाब मांग रहे हो और तुरंत आपने पेमेंट कर दिया तो तुरंत मैं आंसर नहीं कर पाऊँगी। मुझे देते देते कम से कम 2-3 दिन चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस इनबॉक्स में रहते हैं, ईमेल्स में रहते हैं, सबके आंसर एक ही दिन में कर दूँ ये पॉसिबल नहीं है। अब जिन्होंने चॉइस किया है ब्यूटीफुल टू डक, उनके लिए मैं बताऊंगी कि बेसिकली अगर आप मूव ऑन कर जाओगे तो उसे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा उसे। बेसिकली उसने आपको चीटिंग किया है, आपको चीट कर रहा था। कई और भी ऑप्शंस थे, 2-3 ऑप्शंस थे, और उनके साथ वो डेटिंग वगैरह में जा रहे थे, आपको पूरी तरह से चीट कर रहे थे, आपके साथ दूसरे लड़की को भी देख रहे थे या दूसरे लड़का को भी देख रहा था, और आपके साथ रिलेशनशिप उसने ख़त्म कर दिया। कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, आपको पता चल गया, तो आपके साथ वो रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। आप अब जो दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके पास ऑटोमेटिकली वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि आप ही जो हो, आप उसके साथ दे सकते हो, बाकी लोग उसके साथ नहीं दे सकते हैं। अब बाकी लोग उसके उसके साथ हो सकते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए, एक पैशनेट रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप ही जो हो, आप हो एक ऐसे इंसान जो उसके लिए इमोशनल हो, और आप दिखाई दे रहे हैं कि आप जैसे कि ये बाहर निकल गए हो, आप उसको छोड़ के बाहर निकल जा रहे हो,
और उसका जो है उसके एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी उसके लाइफ में मंथ ऑफ अक्टूबर। और मुझे लग रहा है कि 2021 के अप्रैल में एक टाइम होगा जिस टाइम में वो पूरी तरह से आपकी तरफ आ जाएंगे और आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएगा। एकदम एक बदले हुए इंसान आपको मिलेंगे, ब्रांड न्यू बदला हुआ इंसान मिलेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको बोलूँगी कि ये हाँ ज़रूर इसके अक्टूबर नवंबर में जो है, नवंबर में भी दिख रहा है कि नवंबर में इसके ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा और आपकी तरफ आना शुरू होंगे। और धीरे धीरे वो करते करते ट्रांसफॉर्मेशन करते करते अप्रैल 2021 एक ऐसे टाइम होगा जिस टाइम में वो आपके पास वापस आ जाएंगे। फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो आपको चीटिंग कर चुका है, काफ़ी सारे आपके साथ दूसरे ऑप्शंस रखा हुआ है, आपको छोड़ के चला गया उसने, रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ था आप दोनों के बीच में कि ये सच है वो सच है, उसने कुछ झूठ बोला, आपको वो झूठे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने बहुत कुछ बोल दिया कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा झूठा इंसान हो, इस तरीक़े से चीज़ें हुआ। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एंड एरीज लियो एंड सैजी। लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, लियो और एरीज का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोग जो हो पुलिस या इस तरीका के डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, पुलिस के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, या कुछ भी इस तरीके से लीगल लॉ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, इस तरीके से आपके काम है। और आपका जो मैं देख पा रही हूँ कि जो चीज़ आपके साथ हो रही है कि लीगल लॉ पुलिस इस तरीका के डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, एडवोकेट हो। और आपका मुझे दिख रहा है कि एक कुछ लोग इंजीनियर्स हो, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, या कुछ सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, इस तरीक़े से इंजीनियरिंग फील्ड में हो, एमएनसी में काम करते हो आप लोग। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आर्मी पुलिस इन सब फील्ड में हो आप लोग। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो, जैसे म्यूजिशियन, ब्यूटिशियन, सिंगर, मॉडल, इस तरीक़ा से आप लोग क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो। कुछ लोग प्रोफेसर हो, टीचर हो, लेक्चरर हो, इस तरीके से है, या रिसर्चर हो, इस तरीके से आपके हो सकते हैं। एनर्जी आ रही है आप लोगों के अंदर जो मुझे इन नंबर्स जो दिख रहे हैं, नंबर्स है कि नंबर 4, 22 एंड 13 एंड 5, 23 एंड 15, 7, 25 एंड 16 एंड नंबर 10, 1, 28 एंड 19, नंबर 13 बहुत ज़्यादा है, 2, 20 एंड 11। इनमें से आपके या आपके कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते CARTESPIISCGER। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट इस फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। मुझे बिल्कुल ये क्लियर नज़र आ रही कि कोई और खूबसूरत लड़का या लड़की आया या आई और उसने पैशनेट एक रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश किया कि हाँ मैं आपको लाइक करता हूँ इस तरीके से, और ये इंसान जो है आपको चीट कर दिया और आपके साथ इस बात को लेकर आर्गुमेंट हुई और उसके बाद आप उस रिलेशनशिप से निकल गए, वो भी उस रिलेशनशिप से निकल गए। लेकिन अब जो है, अब 2-3 महीने के बाद, खास करके 3-4 महीने के बाद इसके ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि आप उसके ट्रू सोलमेट हो। और तब वो आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं, जो 2021 के अप्रैल में एज अ ब्रांड न्यू पर्सन, उस वो जैसे आपको आके प्रोजेक्ट करेंगे या आप उसे जिस तरीके से देखोगे आप समझ जाओगे कि वो बिल्कुल बदल चुका है। वो इंसान वो पुराना इंसान नहीं है और बिल्कुल बदल के वापस आएंगे। हाँ, पहले के जो इंसान था उसके पास चॉइसेस होते थे, वो आपको छोड़ के गए थे, लेकिन इस बार जब आएगा या आएगी तो ब्रांड न्यू पर्सन बन के आएंगे। नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, बी योर सेल्फ एज गॉड मेड यू नेचुरली अट्रैक्टिव एंड लवेबल इनसाइड एंड आउट। अपने आप में रहिए क्योंकि गॉड ने आपको जो है नेचुरली जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार भरा, काइंड हार्टेड,
इस तरीक़े से बनाएं। और उसके साथ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी हो, तो आप जो हो नेचुरली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, अगर आप इस तरह इस टाइम में उस लड़का या लड़की जो उसके साथ है उसके साथ कंपटीशन करके कुछ ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेकअप या हाई फैशन करने की कोशिश कर रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसका ज़रूरत नहीं है, कि आप नेचुरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आप नेचुरल जो आपके सिचुएशन है वो बहुत खूबसूरत सिचुएशन है, तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। कैरोलाइट के कार्ड आ रहे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। ऑब्वियसली आपको जो है आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपको डिवाइन जो है आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि डिवाइन जो है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कहीं ना कहीं तरीके से, चारों तरफ से डिवाइन एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहा है आपके लिए, आप लोगों के लिए क्रिएट करके रखा है कि ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, मुझे कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि जैसे कि वो इस वक्त को पर्पल कलर के ड्रेस पहन के बैठ के ये रीडिंग देख रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि कौन है पर्पल कलर के टॉप पहना हुआ, कोई लड़की है, और एक लड़की का मुझे देख रही हूँ कि येलो कलर के टॉप पहन के बैठ के मेरे देख रहे हैं कि मेरा वीडियो देख रहे हैं। थोड़ा मुझे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि कौन है। एक लड़की का मैं देख रही हूँ कि ये स्वीट्स खा रही है अभी इस वक्त, वो शायद काजू बर्फी, मैं प्रॉपरली देख पा रही हूँ कि वो काजू बर्फी खा रही है और खाते खाते देख रही है मेरे जो वीडियो है। एनीवे अभी आपको डिवाइन ये कह रहा है कि आपके अंदर नेचुरल जो स्पिरिचुअलिटी की एबिलिटी है वो आपके अंदर नेचुरली है। इस चीज़ों को आप मतलब आपको कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको नेचुरल डिवाइन प्रोटेक्शन भी है और आप नेचुरली ब्यूटीफुल हो। आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाई फैशन करने की कोशिश मत कीजिए। वो जो लड़का या लड़की के पास वो इंसान है उसको देखने के बाद आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने की कोशिश कर रहे हो, शायद बालों में हाईलाइटिंग करा रहे हो, कुछ करा रहे हो, इन सब चीज़ों का आपको ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है जिन्होंने ब्यूटीफुल टू डार्क चॉइस किया था। आप जो है आगे के जो रीडिंग है आपको आगे शाम को रीडिंग मिलेंगे, मैं शाम को वीडियो अपलोड करूँगी गाइज। मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट करते रहिए। हर वीक में फ्री रीडिंग मैं देती हूँ, फ्री रीडिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।